सूबे में विकास की जो गति है वो उसको लेकर पहले से लोग चिंतित हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा सूबे में जो विकास हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी हम मौजूद हैं गुमला मुख्यालय में, डीएसपी रोड है ये, और ये इसको शहर का दूसरा विकल्प कहा जाता है। अगर मेन रोड की बात छोड़ दी जाए तो उसके बाद सबसे बेहतर विकल्प के रूप में डीएसपी रोड को माना जाता है। और इस सड़क की स्थिति लंबे समय से बदहाल रही है और बारिश के दिनों में काफ़ी नरकी स्थिति हो जाती है, जिसके बाद करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद इस सड़क की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क के निर्माण को लेकर जो गंभीरता है, जो ठेकेदार की जो गंभीरता है वो स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी ओर से कई बार सख्ती से निर्देश दिया गया कि सड़क का निर्माण सही रूप से करवाया जाए, लेकिन उसके बाद जो लापरवाही है वो स्पष्ट देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं इस सड़क का निर्माण फाइनल कर दिया गया है, लेकिन जो पैरों से इस सड़क की स्थिति ये हो रही है इसमें अलकतरा दिया ही नहीं गया है। और ऐसे में इस सड़क का जो निर्माण करवाया गया है काफ़ी घटिया जो गुणवत्ता को मेंटेन कर कराया गया है, जिसका परिणाम यह है कि लोग यहाँ सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जो जसपुर रोड है उससे लेकर पालकोट रोड ये रास्ता जाता है और शहर में कभी भी जाम की स्थिति बनती है तो लोग इसे विकल्प सड़क के रूप में इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हों या फिर जो अध्यक्ष हो वो भी इस रास्ते से गुजरते हैं। और कार्यपालक पदाधिकारी ने तो सख्ती से निर्देश दिया है कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम हो रहा है, जिस तरह से गुणवत्ता मेंटेन की जा रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि सड़क का लाइफ कितना दिन तक रहेगा। जी, जब से डीएसपी रोड का काम नगर परिषद के द्वारा समय तक को कार्य प्रारंभ करने का निर्देश मिला था, बारिश के महीने के बाद हम लोगों ने काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया था, तो संवेदक के द्वारा काम कराया जा रहा था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। तो उसी के आलोक में आज हमने यहाँ पे अपने टेक्निकल टीम के साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके समक्ष हमने यहाँ पे आज स्थल निरीक्षण किया है। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो रोड बना है तो उसकी गहराई भी हमने नापी है, तो एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली 4 इंची का गहराई होना चाहिए था, तो हम लोग यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस इलाके में थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ से बाद बारिश के दिनों में लगभग 3 फीट तक पानी जम जाता है। उसी समस्या के समाधान को लेकर इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने ये देखा कि स्पष्ट सवाल उठाया कि इतनी घटिया सड़क का निर्माण शायद ही कहीं हो पाता है। जिला मुख्यालय में सड़कों के निर्माण को गुणवत्ता को लेकर जब ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति बनती होगी। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि काम में कोताही बरती जाएगी, लापरवाही बरती जाएगी तो ठोस कार्रवाई होगी, संवेदक पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो गुणवत्ता है वो स्पष्ट बता रहा है कि सड़क का भविष्य बहुत दिनों तक नहीं है। कुछ ही दिनों बाद ये सड़क पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और सड़क की स्थिति पहले तो कुछ ठीक ठाक थी, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति खराब हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के सख्ती के बावजूद भी जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है वो निश्चित रूप से कई सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों रुपये जो इसमें जा रहा है वो जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। सरकार पैसा आवंटित जरूर करती है, लेकिन वो पैसा सरकार का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है। लेकिन जनता का पैसा जो जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए वो कहीं ना कहीं संवेदकों का लूट का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है और सड़क की स्थिति को बेहतर कर पाती है। अन्यथा ये सड़क लोगों की सुविधा के लिए नहीं, लोगों की परेशानी का कारण बनता नजर आएगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार।